व्यक्ति के जीवन में भक्ति तत्व का होना परम आवश्यक है। भक्ति भगवान को प्राप्त करने का एक सरलतम मार्ग है, बड़ा सहज मार्ग है, बड़ा सुलझा हुआ मार्ग है, बड़ा सुगम मार्ग है भक्ति। इसलिए यदि प्रभु की कृपा को प्राप्त करना है या भगवान को ही प्राप्त करना है तो भक्ति तत्व का आश्रय ले। भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। मैंने कथा के पहले दिन आप सबको बताया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वंदनं दास्यम्, सख्य आत्मनिवेदनम्। 9 प्रकार की भक्ति, और 9 में से एक भक्ति भी यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए, कोई जरूरी नहीं 9 की 9 में से एक, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, 9 में से एक भक्ति भी यदि व्यक्ति अपने जीवन में ले आता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब राम जी का मिलन मां शबरी से हुआ तो शबरी राम जी से कहती हैं कि भगवान मैं तो जाति की भीलनी हूं, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानती, मैं केवल भक्ति के विषय में जानती हूं। तो राम जी ने कहा मां मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे भी केवल भक्ति का ही पता है, और क्या है मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ भक्ति के संबंध में जानता हूं। और मां मैं देख रहा हूं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, नव मऊए कऊ जिनखे होई, नारी पुरुष सचराचर को। मां मैं तो ये जानता हूं कि 9 में से एक भक्ति भी यदि भक्त के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। फिर तो तुम्हारे भीतर 9 की 9 भक्तियां समाहित है, एक नहीं 9 भक्तियां समाई हुई हैं तुम्हारे भीतर। इसलिए व्यक्ति के जीवन में भक्ति का होना जरूरी है। सबरी जाति की भीलनी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, जंगल में रहने वाली ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि हमें वेद का ज्ञाता होना पड़े, या हमें पुराणों का ज्ञाता होना पड़े, या उपनिषदों का ज्ञाता होना पड़े। कभी कभी अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन सरल और सहज भक्तों को बड़ी सरलता से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो भक्ति तत्व को जान जाते हैं। और ज्ञानी अपनी पुस्तकों में डूबे रहते हैं, वो अपने वेद शास्त्रों की ऋचाओं में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान वहां नहीं है। वेद और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है पन्ना जिला, आपने नाम सुना होगा, हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। तो पन्ना जिले में बांके बिहारी का एक मंदिर है, आज भी है। जैसे बांके बिहारी वृंदावन में है, बिल्कुल वैसे ही बांके बिहारी पन्ना में है।
तो पन्ना से 12 किलोमीटर दूर एक गांव था, आज भी है। उस गांव का नाम है बरायच। उस गांव में एक भक्त रहते थे। भक्त का नाम है हिम्मत दास। भक्त का नियम था, एक गरीब भक्त, प्रतिदिन का नियम कि 12 किलोमीटर पैदल चल करके जाना और जाकर के भगवान का दर्शन करना। 12 किलोमीटर पैदल जाते थे प्रतिदिन। एक दिन जा रहे थे और उनके हाथ में एक झांझ थी बजाने वाली। हरे कृष्ण कहते हुए चले जा रहे थे। बीच रास्ते में चोर लुटेरे मिल गए। अब चोर तो चोर, रास्ता रोका, रुको, खाना तलाशी ली, क्या है तुम्हारे पास? हिम्मत दास ने कहा तुमने देख तो लिया, क्या मिला? कुछ मिला? कहा कुछ भी नहीं। तो ये झांझ तो है ना, ये दे दो, इसी को बेच के कुछ धन प्राप्त करेंगे हम। चोरों ने हिम्मत दास से वो झांझ छीन ली। अब जब झांझ छीन ली तो हिम्मत दास निराश हो गए कि बताओ, मेरे अकेलेपन का सहारा, क्योंकि रास्ते में मैं अकेले जाता था तो अकेलेपन में एक झांझ ही थी, क्योंकि तब फोन तो चलते नहीं थे कि ईयरफोन कान में लगाए और चल दें। किसी की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी कहे तो सुनाई ना पड़े। साइकिल थी नहीं, मोटरसाइकिल थी नहीं, कार थी नहीं, पैदल जाना, तो झांझ एक सहारा था। अब वही बजा बजा के जाते थे, वही चुरा लिया, छीन लिया। तो हिम्मत दास बड़े निराश हुए कि बताओ, अकेलेपन का एक ही सहारा और वो छीन लिया। पर कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा बिहारी जी। अब थोड़े दूर हिम्मत दास पहुंचे हैं कि पीछे जिन चोरों ने झांझ छीनी थी उनकी आंखों में दिखना बंद। जोर से चिल्लाए, अरे ओ भक्त, पता नहीं तू क्या जादू टोना कर गया, ले तेरी झांझ ले जा, पर कम से कम हमारी आंखें तो दे जा। हिम्मत दास लौट के आए, झांझ ले ली, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कर दो। भगवान ने भी कृपा की, उनकी आंखें वापस आ गईं। अब हिम्मत दास पहुंचे मंदिर पन्ना। अब जब पन्ना पहुंचे तो शाम हो गई, उस दिन लेट हो गए। अब पटबंद होने लगे तो हिम्मत दास ने पुजारी जी से कहा कि आप मुझे जानते हो? पुजारी जी ने कहा बिल्कुल जानता हूं, कितने सालों से तुम आ रहे हो, क्यों नहीं जानेंगे तुम्हें? तो कहा पुजारी जी, आज मुझे आने में देर हो गई है, पट खोल दो, मैं थोड़े से दर्शन करके लौट जाऊंगा, और यदि आज दर्शन नहीं किए तो मेरे वर्षों का नियम टूट जाएगा। किसी व्यक्ति का बहुत लंबा नियम चल रहा हो किसी भी कार्य में और अचानक से वो टूटे तो दुख तो होगा। तो उसने पहले बहुत निवेदन किया, प्रार्थना की, रोया, पैर पकड़े, पर पुजारी जी नहीं माने और वहां से चले गए। अब जैसे ही पुजारी जी वहां से गए, थोड़ी देर के बाद हिम्मत दास रोते रोते वहीं पर बैठ गए मंदिर के सामने। अब भगवान के दरवाजे बंद हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने आप भगवान के दोनों दरवाजे खुल गए और आवाज आती है मंदिर के भीतर से, कपटिन को लागे रहे हिम्मत दास कपाट, कपटिन को लागे रहे हिम्मत दास कपाट, और प्रेमिन के पग परत ही खुलत कपाट झपाट। भगवान के पट खुल गए और भीतर से आवाज आती है कि कपटी लोगों के लिए मेरे खुले दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, लेकिन जब एक भक्त, जब एक प्रेमी भक्त, जब एक सरल भक्त के पैर पड़ते हैं तो मेरे बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो प्रेमिन के पग परत ही खुलत कपाट झपाट। तो भगवान को क्या पसंद है? जल्दी बोलो, क्या पसंद है? इतनी देर से क्या समझा रही हूं?
क्या पसंद है भगवान को? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या पसंद है? निर्मल मन, मन की पवित्रता। मन में विकार यदि है, जैसे गंदे पानी में, आप सोचो गंदा पानी, गंदे पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, हमारी छाया दिखती है? नहीं दिखती ना। लेकिन पानी बिल्कुल स्वच्छ हो तो हम पानी में अपने आप को देख लेते हैं। जैसे गंदे पानी में हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही गंदे मन में परमात्मा आकर के नहीं बैठते।